हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम टू स्मार्ट निंजास। इस चैप्टर के 2 टॉपिक्स बच रखे थे, हम लोग आज वो जो है रिवाइज करेंगे फटाफट से। ठीक है, देखो होता क्या है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनसे जो हार्मोन्स निकल रही थी वो उनके फंक्शंस की वो इनिबिट कर रही हैं या हेल्प कर रही हैं, सब कुछ पढ़ रखा है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हार्मोन्स हैं वो सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही नहीं प्रोड्यूस करती हैं, कुछ टिश्यूज़ भी प्रोड्यूस करती हैं। तो वही आपकी बुक में हार्ट की टिश्यूज़, किडनी में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में कौन कौन से हार्मोन्स जो है सिक्रीट हो रहे हैं और उनका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, वो दे रखे हैं और यही चीज़ें एमसीक्यूज में आती है। ठीक है, देखो हार्मोन्स आर आल्सो सिक्रीटेड बाय सम टिश्यूज जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा दिल होता है, उसकी जो एट्रियल वॉल होती है बच्चे, वो सिक्रीट करती है बहुत ही इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन, जिसको हम लोग एएनएफ कहते हैं, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि कहाँ से निकल रहा है, एट्रियल वॉल से निकल रहा है। दूसरा, ये कौन सा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है। तीसरा, इसका नाम क्या है, ऑब्वियसली नाम तो याद रखोगे ही। और मेन चीज़ क्या है कि इसका फंक्शन क्या है, ये डिक्रीज कर रही है कि इंक्रीज कर रही है ब्लड प्रेशर को, डिक्रीज कर रही है। अच्छा देखो, जैसे ये वेसल है, ठीक है, अब मान के चलो इसकी लेंथ अगर ज़्यादा है तो जो ब्लड है वो अच्छे से फ्लो कर पाएगा, और अगर इसकी हम लोग थोड़ी सी कम कर दें, मतलब वो तो इसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। ठीक, वॉल्यूम कम हो जाएगी और प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। अब ये तुम्हें प्रोसेस समझ में आ रही है, आके देखते हैं। इसमें हमें ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना है, यानी कि हम लोग को ये जो वेसल्स हैं उनका डायलेट होना ज़रूरी है। तो यही करता है ये। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एएनएफ जब बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है एएनएफ को सिक्रीट करना पड़ेगा, और जब एएनएफ सिक्रीट होएगा तो वो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स करवाएगा, ये चीज़ करवाएगा ताकि जब ब्लड प्रेशर है वो कम हो सके। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस। अब दूसरी आती हैं आपकी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी। वो क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, वो भी पेप्टाइड हार्मोन ही प्रोड्यूस कर रही हैं, जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। देखो एरिथ्रो से आपका समझ में आ रहा होगा कि आरबीसी रिलेटेड है ये चीज़। जो क्या स्टिमुलेट कर रही है, एरिथ्रोपोइसिस को, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ जो आरबीसी होती है उसको स्टिमुलेट कर रही हैं। तो याद क्या रखना है कि कौन सी सेल्स हैं, जी सेल्स हैं। ठीक है, कहाँ की हैं, किडनी की हैं। आपको ये तो पता ही होगा, पिछले वाले चैप्टर्स में जो पढ़ रखा था हम लोगों ने एक्सक्रीटरी वाले, वहाँ भी इसका जिक्र था जेजी सेल्स का। ठीक है, और कौन सा हार्मोन है, पेप्टाइड है, नाम क्या है, क्या कर रहा है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में आएगा। ठीक है, अब जो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं, जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती हैं, वो 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करती हैं। अच्छा, जो ये वाली हैं, ये हार्मोन्स हैं, इनमें तुम्हें क्या याद रखना है, एक तो नाम तुम्हें याद रखना है, दूसरा कहाँ एक्ट करती हैं, और तीसरा क्या स्टिमुलेट करती हैं। तो इसका मैं सजेस्ट करूँगी कि चार्ट साथ साथ बना लो और याद कर चलो। देखो कौन कौन से हार्मोन्स हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स, वो देख लेना। एक सेकेंड देना मेरे को। ठीक, एक कॉलम बनाना कि किस पे एक्ट कर रही हैं, और एक कॉलम बनाना कि क्या स्टिमुलेट कर रही हैं। ठीक है, अब देखो 4 होती हैं। पहली होती है गैस्ट्रिन, दूसरी होती है सिक्रीटिन, याद करना चलना, याद करते चलना। तीसरी होती है सीसीके, जिसको कोलेसिस्टोकाइनिन बोलते हैं। ठीक है, और चौथी होती है जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। अब नाम ही इनहिबिटरी है तो इनहिबिट ही कर रहा होगा। ठीक है, देखो जो गैस्ट्रिन होती है वो कहाँ एक्ट करती है, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे एक्ट करती है, और क्या स्टिमुलेट करवाती है, एचसीएल और पेप्सिनोजन। ठीक है, जो सिक्रीटिन है वो एक्सोक्राइन पैंक्रियास पे करती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा था ना कि जो पैंक्रियास है उनके दोनों पोर्शन प्रेजेंट होते हैं, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। तो सिक्रीटिन कौन से वाले पैंक्रियास पे कर रही है, वो एक्सोक्राइन पैंक्रियास पे एक्ट कर रही है, और स्टिमुलेट क्या कर रही है, पानी को और H2CO3 को। ठीक है, जो सीसीके है वो भी पैंक्रियास पे कर रहा है, एज वेल एज गॉल ब्लैडर पे भी एक्ट कर रहा है। जब वो पैंक्रियास पे कर रहा है तो क्या वो हो रहा है स्टिमुलेट, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स स्टिमुलेट हो रहे हैं। जब वो गॉल ब्लैडर पे कर रहा है तो क्या स्टिमुलेट हो रहे हैं, बाइल जूस हो रहे हैं। ठीक है, और जो जीआईपी है उसका नाम ही एक इनहिबिटरी है, तो इनहिबिट करेंगी गैस्ट्रिक सिक्रेशन को। ठीक है, अब ये चार्ट याद कर लेना, इसी से तुम्हारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक, देखो पढ़ लेते हैं एक बार लैंग्वेज भी। Endocrine cells present in different parts of the gastrointestinal tract secrete 4 major peptide hormones, जिनका नाम है गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, ये देखो सीसीके है, इसको
ठीक, और ये जीआईपी है यहाँ पे, ठीक है। जो गैस्ट्रिन है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे एक्ट करती है और क्या स्टिमुलेट करवाती है, किसका सिक्रीशन, एचसीएल का और पेप्सिनोजन का। जो सिक्रेटिन है वो एक्सोक्राइन पैंक्रियास पे एक्ट करती है और किसका सिक्रीशन स्टिमुलेट कराती है, पानी का और बाइकार्बोनेट आयन का। जो सीसीके है वो दोनों पैंक्रियास और गॉलब्लैडर दोनों पे करवाती हैं। जब पैंक्रियास पे करवाती हैं तो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स का जो सिक्रीशन है वो स्टिमुलेट होता है, और जब गॉलब्लैडर पे कराती है तो बाइल जूस का होता है। जो जीआईपी है वो इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को और मोटिलिटी को, ठीक है। याद करने वाली चीजें हैं, फैक्टर्स हैं, वो चार्ट के थ्रू ही याद हो जाएंगे, ठीक है। कुछ और नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज भी होती हैं जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, ठीक है, जिनको हम लोग ग्रोथ फैक्टर्स बोलते हैं। ये जो फैक्टर्स हैं ये नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज के लिए जरूरी होती हैं, रिपेयरिंग के लिए जरूरी होती हैं और रीजनरेशन के लिए जरूरी होती हैं। आई विल सजेस्ट ये वाला चार्ट अच्छे से याद कर लेना। अब देखो